कलीसिया का शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप खामरा चर्च में आते हैं आपके पास बाइबल होनी चाहिए, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, ताकि जो कुछ आप सीखें आप उसे लिखें और बिना लिखे ना जाएं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो अगले हफ्ते से कॉपी पेन बाइबल लेके आनी। जिसके पास बाइबल नहीं है वो तो मुझे सीरियस क्रिश्चियन लगता ही नहीं। सीरियसली कह रहा हूं, जैसे बाइबल नहीं लेके आए ना तुम, मेरी निगाह में तुम सीरियस क्रिश्चियन नहीं हो। क्योंकि और अगर आपके पास आपकी पर्सनल बाइबल नहीं है ना, मेरी निगाह में आपकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप मम्मी वाली बाइबल पढ़ते हो, या मम्मी आपकी बाइबल पढ़ती है, या आपका भाई आपकी बाइबल ले लेता है पढ़ना, आपकी बहन आपकी बाइबल लेती है, आपकी वाइफ आपकी बाइबल लेती, तो वो सीरियस क्रिश्चियन नहीं। आपकी बाइबल आपका बेस्ट फ्रेंड भी छोटी चीज है। मतलब 100 बेस्ट फ्रेंड त्याग सकते हो, अपनी बाइबल को त्याग नहीं सकते अगर आप रियली वर्ड से प्यार करते हो तो। अपनी बाइबल अपने पास होने का मतलब है कि अपनी गलियों में घूमना। अपने मोहल्लों में गलियों में घूमते ना, कितना कंफर्टेबल होते हैं। हमें यहां तक पता होता है इतने नाली च डक्का लग गया, हाँ कंफर्टेबल मालूम होता है। इधर स्कूटर खड़ा होगा, इधर साइकिल खड़ा होगा, इधर रेडी लगी होगी, इधर गोलगप्पे वाला खड़ा होगा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कहीं दूर चले जाओ तो गलियों में कोई भरोसा नहीं होता, कहां क्या निकलेगा। तो जो अपनी बाइबल जिनके पास पर्सनल है, उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी गलियों में घूम रहे हैं। आप जस्ट बाइबल आपसे बात करती है, आप खोलते हैं, झट आपसे निकलते हैं, खुदाबंद बात करता है, आप भरते हैं, आप फिल होते हैं, सेम नहीं रहते। आमीन। तो कई बार आपने मेरे को देखा होगा कि मेरी बाइबल बाहर से, मेरे ख्याल जो अभी मेरे पास है, 10 बार फट चुकी, लेकिन उसी की जिल्द करवा के फिर से रिन्यू करना पड़ता है। और मुझे पसंद नहीं। बाइबल्स हैं मेरे पास, जहां मैं होता हूं वहां अलग अलग बाइबल्स मेरी पड़ी हैं। वचन से प्यार करोगे तुम आजाद रहोगे। मेरा बिलीव है कि कलीसिया का शिक्षित होना वचन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आप हीलिंग लेके चले जाओगे, लेकिन अगर शिक्षा आपके पास नहीं है, आपकी हीलिंग परमानेंट कैसे होगी? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को हील करके बोला, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि भारी मुसीबत में फिर आ जाए। यानी परमेश्वर ने कहा जो मुसीबत तेरी लाइफ के ऊपर है उसका कारण पाप था, मैंने मुसीबत तो दूर कर दी है, लेकिन अब तेरा पार्ट यह है कि तू पाप से बचा रहेगा तो फिर भारी मुसीबतों से भी बचा रहेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि एक इंसान को मालूम होना चाहिए कि पाप है क्या। तो वो तभी मालूम होगा अगर आप बाइबल पढ़ेंगे। तो अगर आप चर्च में आएंगे, शिक्षा को लेंगे, रोज की रोटी सुनेंगे या रोज वचन सुनेंगे, आप वचन सुनते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च में आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, आपको मालूम होता है ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे नहीं करना। आप पाप से बचे रहेंगे तो मुसीबतों से, बीमारियों से बचे रहेंगे। आपके पास जो है आपको लगता नहीं वो इंपॉर्टेंट है, पर शैतान वो भी छीनना चाहता है। अगर आप थैंकफुल नहीं है, उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, शैतान आपको वो दिखाएगा जो आपके पास नहीं है, ताकि वो आपको उससे अलग कर सके जो आपके पास है। अपने पड़ोसी को बोलो सीरियस हो जा, जो कुछ तेरे पास है उसकी रक्षा कर, सुरक्षा कर। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो शिक्षा लेना जरूरी है, वचन को समझना जरूरी है। आमीन। एक कामयाब बिजनेसमैन और एक फेल बिजनेसमैन, फर्क क्या है दोनों में? क्या फर्क है? सोच, बुद्धि का, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। एक क्रिश्चियन जिसने गवाहियों को हासिल किया है, सफलताओं को देखा है, एक वो क्रिश्चियन जो अभी भी अविश्वासियों की तरह वही बेकार सी जिंदगी को जी रहा है, फटीचर जिंदगी को। रीजन, उसका माइंड रिन्यू नहीं है वचन के मुताबिक।
आप गरीबी में जन्मे हो आपका गुनाह नहीं, लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाओगे आपकी पूरी पूरी गलती 100%। बीमारी में जन्मे हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें मरो मत, फाइट करो। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, जीत आपकी है। आप फिक्स मैच में हो, आप फिक्स मैच में हो, आपका मैच फिक्स हो चुका है, जीत आपकी हो चुकी, जस्ट फाइट करनी है। इसलिए शायद जब मैं परमेश्वर में आया था तो हीलिंग के लिए आया था, और मैं हीलिंग के लिए जब आया तो मुझे कोई मतलब नहीं था वचन से, चर्च से, प्यार से, रूह में कोई मतलब नहीं। मुझे हील करो, मैं जाऊं बिजनेस करूं अपना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे हील नहीं होने दिया, और जब दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक करता था तो छत पे जाके 6-6 घंटे, 5-5 घंटे मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि सिर्फ बाइबल पढ़ने से ही, मेडिसिन खा चुका था, बड़े बड़े न्यूरो डॉक्टर से दिखा चुका था, कोई हल नहीं होता था। नशे की दवाई होती थी, उससे ज्यादा नशा तो मैं करके आता था, फर्क नहीं पड़ता था। तो मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता रहता था मेरे अटैक कम होते थे, और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बाइबल पढ़ने की आदत लगाई और वचन की आदत लगाई। और उसके बाद जब कोई केस, शाम को मैं चर्च में होता था, जब कोई बुजुर्ग औरत, जब कोई बहन भाई अपना केस लेके आता था, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होती थी कहां लिखा है, उसका केस सुनता था, बाइबल में से वही वचन मैं 2 मिनट में निकाल लेता था। सारी रात, पिछली रात 6-6 घंटे मैं वही पढ़ के आया होता था। तो जबरदस्ती परमेश्वर ने मुझे वचन में लगाया, और वही वचन की पढ़ने की जब आदत पड़ गई और वो स्पिरिट में चला गया, उसने मेरी जिंदगी की चारों दिशाओं में सफलता दी। एक कोना ऐसा नहीं मैं कहूं ये कोना रह गया, बाकी सफल हो गए, कोई कोना नहीं, गोल कर दिया परमेश्वर ने सब तरफ सफलता से। आमीन। ऊंचा ये आपका भी होगा। पर क्या आप वचन से प्यार करते हैं कि नहीं? इस मंगलवार को काउंसलिंग डे था, तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आए थे। तो जब उनके केसेस, आपके सभी केसेस जब आते हैं मेरे पास, तो डिस्कशन होती है कि ये इसने क्या कहा, इसने क्या कहा। मेजर प्रॉब्लम जो लोगों में निकलती है वो ये है कि लोग पवित्रताई में हैं, प्रेयर में हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है उनके पास। जिस दिन मैं परमेश्वर में आया, जिस दिन, उस दिन से लेके फर्स्ट डे से ही, यानी मैं नया था, पाप में गिर गया, कोई मेजर पाप मेरी लाइफ में नहीं था। पवित्रताई थी, प्रेयर थी, लेकिन फिर भी मेरे को कई साल लगे, कई बार उस उत्तर को पाने के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। बाकी चीजें परमेश्वर करता जा रहा था, लेकिन अगर आप पवित्रताई में हैं, आप प्रेयर में हैं, आप प्रभु के साथ जिंदगी अच्छी बिता रहे हैं, आप टाइट दे रहे हैं, अब आपको पेशेंस भी रखना है। आपने अच्छा पौधा ले लिया, आपने अच्छी जमीन चुन ली, आपने गड्ढा बना लिया, पौधा लगा दिया, अच्छा पानी डाल दिया, अच्छी खाद डाल दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 दिन में उगाएगा। अब उसको टाइम लगेगा, वो उगेगा जरूर। तो मेजर प्रॉब्लम लोगों में थी पेशेंस नहीं, धीरज नहीं। वो कहते हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो अभी हमें जवाब चाहिए, जबकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में जब आप उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, वो अपनी टाइमिंग से आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। पिछले महीने अगर सिर्फ एक YouTube की बात करो तो 2 करोड़ घरों ने वचन को सुना है, सिर्फ एक माध्यम से। एक महीने, 28 दिन में, एक महीना भी नहीं। अगर परमेश्वर मेरी सब प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे पहले साल में दे देता तो यह कभी ना होता, कभी ना होता। कांटा मार दो, पॉसिबल ही नहीं। तो परमेश्वर कई बार आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए और आपको किसी खास काम के लिए तैयार करने के लिए। तो पेशेंस रखो, प्रेयर करो, पवित्रताई में रहो, बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो, लेकिन पेशेंस भी रखना पड़ेगा, धीरज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के घर में आपको जल्दी नहीं करनी। काली किदे वल्लों है? कालियां आगे किन्ना समझाते बुजुर्ग ना, कालियां आगे, जे कालियां आगे टोए तो वे कादल ही करनी काली। जब हमें यह मालूम है कि टाइम को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ और आपके अंदर है,
हालेलुया। और उसे मालूम है कौन सी चीज आपको कब देनी है, जो आपके फायदे के लिए और आपके लोगों के लिए, आपके जनरेशंस के फायदे के लिए। अपने हाथों को उठा, बोलो इस वचन को मैं सुनूंगा और फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। अपोस्टल जी, ये बहुत ही बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम सुखदेव है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इस भाई को सोराइसिस नामक भयानक एक चमड़ी का रोग शुरू हुआ था। पहले तो इनको जस्ट थोड़ा थोड़ा ये रोग हुआ था, और जब ये बीमारी इतनी बढ़ने लगी, डे बाय डे रोग बढ़ा, तो इनके शरीर की सारी जो चमड़ी थी वो काली पड़नी शुरू हो चुकी थी। इनके मुंह से, इनके पूरे शरीर से मांस अपने आप उतरने लगा। इवन देन इनके बाल भी झड़ने शुरू हो चुके थे और इनकी चमड़ी जो थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी। फिर जब अमृतसर के एक बड़े हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट स्किन के जो डॉक्टर के पास इनको ले जाया गया, तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो बताया कि इनको सोराइसिस नाम का रोग हो चुका है, और डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है। ओके, वो पिक्चर्स दिखाना जहां मांस आप इकट्ठा करते थे। ये मांस कौन इकट्ठा करता था रोज? तुम इकट्ठा करते, घर वाले? हाँ जी पापा जी, मैं आप करता सी। और कहां कहां तुम गए हो डॉक्टर्स के पास? पापा जी काफ़ी जगह गया सीगा डॉक्टਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कितना मांस रोज बाहर आता था तुम्हारा? पापा जी 50 ग्राम के करीब मांस उतरता था मेरी बॉडी से। और तुम्हें खुद वो इकट्ठा करते थे? हाँ जी पापा जी, मैं खुद इकट्ठा करता सी। वजन कम हो गया था, लिखा वजन, भार कम हो गया था तुम्हारा? हाँ जी पापा जी, मेरा वजन 63 तो 55 आ गया सीगा। और फैमिली में क्या सिचुएशन थी, वाइफ के साथ, बच्चों की, या कोई भी आपकी फैमिली थी उसके साथ क्या बदलाव हुआ उसके बाद, बीमारी के बाद? पापा जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, मतलब इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं हैगा। हाँ जी। और आपको फैमिली अलग रूम में रखती थी? पापा जी मैं आप खुद थोड़ा जा उन्होंने तो अलग हो गया सीगा। जो मैं ड्यूटी तो आता सी ते मेरी छोटी गुड़िया सी मेरे कोल आउंदी सी, पर मैं उन्हें मना कर दिंदा सी घरदियां नूं कि इनू थोड़ा साइड ते रख लो। ते मैं पापा जी 3 महीने अलग कमरे विच रहिंदा सी, अलग सौंदा सी। और वहीं मांस निकलता था, सुबह भी इकट्ठा करते थे? हाँ जी पापा जी, जे बिस्तरे ते मैं सौंदा सीगा उसे ते मांस इकट्ठा हो जाता सी। जो मैं उतरता मैनू इन्नी खारिश हुंदी सी, मेरे सारे शरीर तो स्किन उतरती सी। आपने लिखा शर्मिंदगी होती थी, रोते थे आप रोज? पापा जी शर्मिंदगी इन्नी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता सी ते मैं सिर ते कैप और मूँह ते रुमाल लपेट के गल जांदा सीगा ड्यूटी ते मैं किसी ने भी इदां फेस टू फेस गल नहीं सी करता, क्योंकि मेरे फेस सारा स्किन एलर्जी नाल सारा भरिया होया सी। तो मैनू बड़ी शर्मिंदगी आउंदी सी। अगर जे कोई मैनू पुछदा सीगा तो मैं उन्होंने कह दिंदा सी कि मैनू किसी मेडिसिन तो एलर्जी हो गई है, कोई नहीं मैं ठीक हो जाना। हाँ जी। और गवर्नमेंट जॉब क्या करते हैं आप गवर्नमेंट में? पापा जी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एसडीएम साहब के साथ हूँ। उसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? हाँ जी पापा जी। उस प्रेयर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। क्या आप आप पर प्रेयर छोड़ के जाएं? आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। अपने हाथों को उठा, बोलो हर एक आत्मा बॉडी से बीमार अंगों का नाम लो, उन चीजों से आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का आत्मा इमरजेंसी सेक्शन में लोगों को छू रहे। अभी एंजल्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सब तरह के रोग और बीमारियां और बॉडी को लाइफ को छोड़ के जाएं। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ घर ਵਿੱਚ। ओके, आप दिखाओ जरा अभी क्या हाल है आपका। पहले वाली फोटोज दिखाना साइड पे। पीठ दिखाओ, पीठ।
अब एक ही पीठ दिखाना, बस पीछे घूम जाओ। ये जस्ट शॉर्ट में हम टेस्टिमनी को सुन रहे हैं। मत्ती 12 उसके 22 और 22 से 37 आयत में कुछ लिखा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस संगति में जाते हैं वहां क्या ग्रेस काम करती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर 10 लोगों के बेबी हो रहा है और मेरे नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या कि अभी मुझे कुछ समझने की, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप में से 10 के बेबी हो रहा और 11वां बैठा है उसके बेबी नहीं हो रहा, या तो किसी के नहीं हो रहा, या तो एक वेट कर रहा है लेकिन बाकियों के हो रहे हैं। जिस तरह मेरा केस था, मैं चर्च में था, बाकी हील हो रहे थे, मैं नहीं हो पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की एक खास प्लानिंग थी मेरी लाइफ में। यीशु मसीह के पास लोग आए और लिखा, लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी यीशु के पास लाए और उसने उससे अच्छा किया, वो बोलने और देखने लगा। सब लोग हैरान हो गए, कहते ये दाऊद की संतान है। ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने सुना और कहा, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल-जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। सदूकी फरीसी चिढ़ गए, उनको लोगों की अटेंशन चाहिए थी। हमारे पास भी लोग आए, जीसस के पास बड़ी भीड़ रहती है। तो उन्होंने कहा, जीसस दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल-जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को क्या करता है? निकालता है। फिर जीसस ने कुछ कहा आगे, यीशु ने उनकी मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, वो नगर या घराना जिसमें फूट होती है वो बना नहीं रहता। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वो ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं प्रभु की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यदि या जैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि वह उसे बलवंत को बांध न ले, तब तक वह उसका घर क्या लूट लेगा? जो मेरे साथ नहीं, मैं मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा माफ कर दी जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा को माफ ना किया जाएगा। प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, यदि शैतान को निकाले तो फिर तो उसके घर में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। तो जिस घर में फूट पड़ गई वो घर बना नहीं रहेगा। तो परमेश्वर ने कहा, अगर मैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और बीमारियों को चंगा करता हूं, तो तुम्हारे वंश, क्योंकि वो उन्हीं के रिश्तेदार थे, चेले सदूकियों और फरीसियों के, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के दूर के रिश्तेदार, वो बहुत बड़ा कौम नहीं थी वो उस समय, एक दूसरे के बड़े रिश्तेदार निकला। आज भी अगर पंजाब में आप घूमेंगे और क्रिश्चियन, जो बॉर्न क्रिश्चियन, लंबे टाइम के क्रिश्चियन लोग के घरों में जाएंगे, बड़े रिश्तेदार हैं क्रिश्चियन आपस में, हाँ या ना? तो जीसस ने कहा, अगर मैं दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? और प्रभु ने कहा, यदि शैतान को निकाले फिर तो वो उसका विरोधी हो गया। शैतान को अगर निकाले फिर तो उसके घराने में फूट पड़ गई, तो उसका घराना बना नहीं रहेगा। निर्गमन 7 उसकी 8 से 13, हिलो मत, सिर्फ सुनो अभी। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिरौन तुमसे जब कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए।
मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी और वो अजगर बन गई। फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों को बुलाया। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने अपनी लाठी डाली और वो भी अजगर बन गई। पर मूसा की लाठी उनकी लाठी को खा गई। मूसा का सांप उनके सांप को खा गया। फिर एक घटना हुई निर्गमन 8 उसकी 16 से 19 में। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर यानी भूमि की मिट्टी के में मार। जब मिट्टी पे तू मारेगा तो मिस्र देश में वो कुटकियां बन जाएंगी, एक तरह के कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। और उन्होंने वैसा ही किया और हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा और मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, जुएं टाइप हो गई। वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। जादूगरों ने चाहा कि वो अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां ले आएं, परंतु ये उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पे कुटकियां बनी रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। मैं ये कहूं कि फलाना बंदा भी जादू की सहायता से ही हीलिंग कर रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है, ऐ लानती इंसान, तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है? चलो मैं कहना कि ओदे च की है शैतानी आत्मा, मेरे च की है प्रभु दी आत्मा। हां, बाइबल कहती जब बड़ा मिरेकल बढ़ते गए तो शैतान के लोग भी वो कर नहीं सके, लाठी बना दी उन्होंने। पर जब बड़े मिरेकल होने लगे, पूरी भूमि पे कुटकियां बन जाएं, वो जादूगरों से नहीं हो सका। तुम्हारी चर्च में मच्छर भी हील नहीं होते, वो भी सिरदर्द लेके आते, सिरदर्द लेके चले जाते। तुम लोगों का सिरदर्द भी हील नहीं कर पाते, और जब यहां कैंसर हील होते हैं तुम बोलते हो ये शैतान जादू टोने की वजह से। अब ये तुम ही क्या कह रहे हो कि जादू टोने की पावर प्रभु की पावर से ज्यादा है? फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जादू टोने की पावर तुम्हारी पावर से ज्यादा है। जबकि मूसा के टाइम में जादूगरों के पास पावर थी, लेकिन उनसे बहुत कम। तुम कह रहे हो कि वहां पे जादू टोने की वजह से लोग हील होते हैं, और तुम्हारे पास सिरदर्द भी हील नहीं हो रहा। और जहां कैंसर हील हो रहे तुम बोल रहे यहां जादू टोना की वजह से। बाइबल कहती जादू और टोना करने वाले भी एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाए। फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म इस बात के लिए कि जादू टोना करने वाला मुझसे बड़ी हीलिंग कर रहा है, तुम प्रभु से फाइट नहीं करते। प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जेन्युइन मैन ऑफ गॉड हूं, मेरी पावर तो जादू टोना करने वाले से ज्यादा होनी चाहिए, पर तुम्हारी तो आधी से आधी भी नहीं। हालेलुया। तो जीसस ने कहा कि जब शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए तो घर में फूट पड़ गई। इसका मतलब कि जो कुछ हो रहा था वो कौन सा आत्मा कर रहा था? पवित्र आत्मा। और जीसस ने कहा मैं तुम्हारे सब पापों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलों को क्षमा नहीं करूंगा। मैंने ऐसे लोगों को भयंकर बीमारी में देखा है फ्यूचर में, जो बिना सोचे समझे कुछ भी किसी चर्च के बारे में बोल देते। एक केस है, जीसस ने कहा मत्ती 7 उसकी 21 से 23। अब सुनो ध्यान से। जो मुझसे हे प्रभु कहता है हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उन दिन बहुत से लोग आके मुझसे कहेंगे प्रभु प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं खुलकर उनसे कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। जीसस ने ये नहीं कहा हे शैतानी सामर्थ वालों, क्योंकि जीसस को पता था ये सामर्थ किसकी है? मेरी खुद की है। ये मिरेकल करने की ताकत मैंने इन्हें दी है। पर ये वो लोग होंगे जो परमेश्वर से सामर्थ पाली, प्रभु में आए, विश्वासी बने, रोजे रखे, पावर पाली, लेकिन चलते चलते करप्ट हो गए, मसा बेचने लगे, कुकर्म करने लगे, व्यभिचार में चले गए, शराब पीने लगे।
पावर को गलत इस्तेमाल करने लगे, मसा बेचने लगे। परमेश्वर ने कहा, हे कुकर्म करने वाले। उसने ये नहीं कहा हे शैतानी सामर्थ्य वालों, हे जादू टोने करने वालों, हे शैतान की सामर्थ्य से काम करने वालों। उसने कहा, हे कुकर्म करने, गंदे कर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। आज लोगों को यह भी मालूम नहीं वचन क्या कहता है, वचन किसके बारे में कब क्या कहता है। जब आपको मालूम नहीं होता, आप रॉन्ग जजमेंट देते हो। जब रॉन्ग जजमेंट आती है, उसके पीछे बीमारियां और तकलीफें भी आती हैं। और मैंने ऐसे लोगों की मिनिस्ट्रीज को डल होते देखा है स्पिरिट में, इतना डल की लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई सेवकाइयों। मैंने फेक लोगों के ऊपर आने वाले कुछ महीनों में भयंकर मुसीबतों को आते हुए देखा है। चर्च जो अच्छी हैं उनके ऊपर भी सताव को आते हुए देखा है, लेकिन परमेश्वर उनको बचा लेगा और खड़ा रखेगा। हालेलुया। और जो लोग सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको भयंकर बीमारी में देखा। क्योंकि अगर आपको वचन मालूम नहीं कि कौन सा वचन, कौन सी लाइन, कौन सा कोमा, कौन सी आयत किस चीज के लिए और कहां है, हमें मालूम नहीं होता, फिर हम क्या करें। हालेलुया। अब इमेजिन करो, इमरजेंसी सेक्शन में मैं नहीं गया हूं, ये उस दिन कहां इमरजेंसी सेक्शन में, और अगर इसकी ऑयल लगाते की वीडियो ना होती आप यकीन भी नहीं करते। और यहां से प्रेयर चल रही है, इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल लगाया जा रहा है बीमारों के ऊपर, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। जो पावर काम कर रही है, अगर आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हो, चाहे ब्रांच में बैठे हो, अगर आप बिलीव कर रहे हैं वो हीलिंग आपकी, मैं आपको बता रहा हूं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं कि मैं ले हैंड हो, मैं सामने आऊं, अपनी बात बताऊं। आप बाबा के पास नहीं आए, क्या बाबा के पास जाओगे, बाबा को बताओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम अन्य जातियों से आते हो, पुरानी टीचिंग, पुराने तरीकों को भूल जाओ, कि जब तक तुम बाबा जी को अपनी बात नहीं बताओगे, तुम्हारे कष्टों का निवारण नहीं होगा। हालेलुया। यहां पे वो है जो बाबाओं से बड़ा है, वो आपके अंदर है, आपके पास मौजूद है। इसलिए उसने कहा, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू संकट के दिन मुझे पुकारेगा, मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु की प्रेजेंस में मौजूद हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, आप किसी चर्च ब्रांच में मौजूद हैं, आप इन वर्ड्स को सुन रहे हैं, आपके पास ऑयल आया है, या आप प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, या आप मास प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, दैट्स इट, इनफ है आपके लिए। आप कहीं भी बैठे, किसी भी नुक्कड़ में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जादू टोना करने वाले भी एक लेवल के बाद फिर वो बड़े काम नहीं कर पाए। अगर आप बोलते हो कि ये कैंसर हीलिंग, 9 मिसकैरेजेस के बाद टूट खत्म हो गई लाइफ, डाइवोर्स हो चुका एक तरह का, चर्च में आती है एक बहन, बैठती है, कहती जब मैं चर्च में पहली बार आई, मेरे पेट में ऐसा लगा कि किसी ने कुछ गर्मी डाल दी हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा है। मैं वापस गई, शादी के पता नहीं कितने 12-15 साल बाद मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी और बेबी के साथ आई। अगर तुम्हें यह लगता है कि यह शैतान की ओर से है, या फिर इससे तुम बड़ा मिरेकल अपनी ओर से करके दिखा दो, डील है कि नहीं? तो बोलो ये तो शैतान की ओर से, मैं इससे बड़ा करके दिखाता हूं। तुम्हारी चर्च के मच्छर भी परेशान है भाई साहब, यहां कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। वो भी टाइम पास करने, कब तेरा सरमन खत्म हम जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, मेरा राज्य बातों में नहीं किसमें है। पौलुस ने कहा, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए। अगर तुम ज्ञान की बात करोगे ना, जब दूसरे लोग अपने ग्रंथों को लेके, पोथियों को लेके आएंगे, तुमसे भी बड़े बड़े ज्ञान की बातें पेल देंगे तुम्हें, पर सामर्थ्य को नहीं बता पाए, प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। इसलिए पौलुस ने कहा, परमेश्वर का जो तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, वो मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। कहां है? ऊंची आवाज से बोलो, सामर्थ्य में, अनॉइंटिंग में।
हालेलुया, हालेलुया। एक औरत का एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में जाती, डॉक्टर देखते हैं, डेड घोषित कर देते। नर्स कहती मैं प्रेयर करती हूं इस पे अनॉइंटिंग ऑयल से। डॉक्टर साहब दोबारा चेक करो। डॉक्टर कहता है मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, तेरा दिमाग ठीक है? तू भी नर्स है, तू बेवकूफ है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है जब जब औरतें थोड़ा रिलीजियस लाइन में चली जाती हैं पागल हो जाती हैं। उसने कहा नहीं डॉक्टर आप चेक करो, मैंने प्रेयर की है, मुझे ऑयल मिला था खामरा चर्च से, मैंने प्रेयर की, अब दोबारा चेक करो। दोबारा चेक किया, धड़कन चल रही थी उसको, उस औरत, और खुद आके टेस्टिमनी देके गई। या तो फिर इससे बड़ा कुछ करके दिखाओ और कहो ये शैतान है और मेरे पास परमेश्वर की है। अबे शैतान कब से मुर्दे जिंदे करने लगा? वो कब से कैंसर हील करने लगा? वो कब से डेफ लोगों को हील करने लगा? वो कब से बीमारियों को हील करने लगा? कितनी औरतों की टेस्टिमनी सुनी, बड़े बच्चों का डायपर लगाती थी वो, इतनी बीमार, इतनी रोगी, चर्च में आए, रसौलियां निकली, फिनिश, ब्लीडिंग खत्म, चीजें खत्म। या तो इससे कुछ बड़ा करके दिखा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जब मूसा और हारून निकले तो उसके बाद फिर 2-3 काम तो वो कर सके, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सके। फिर हार मार के जादू करने वाला कि ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। और बाइबल ये भी कहती है उसके बाद हारून ने भी हाथ खड़े कर दिए और परमेश्वर का काम जो मूसा कर पाता था वो हारून भी नहीं कर पाता था। परमेश्वर ने रैंक ठहराए हैं। हर पुलिस वाला एसएसपी नहीं, हर पुलिस वाला सिपाही नहीं, हर पुलिस वाला डीजीपी नहीं, हर एक बंदे का रैंक अलग है। अब हर एक बंदे को सेम रैंक से नहीं बुला सकते। आत्मा में भी रैंक हैं। स्वर्ग में जाकर भी वहां पे जो रूहों को बचाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग मेंशंस, कोठियां तैयार हैं। सिंपल सिंपल विश्वासी जो कभी पाप कर लिया, कभी दारू पी ली, कभी पाप कर लिया, उनके लिए क्वार्टर बने हुए वहां पे है, तो स्वर्ग में ही पर क्वार्टर है। हालेलुया। पर जिन्होंने रूहें बचाई हैं उनके लिए बड़े बड़े फार्म हाउस तैयार हो रहे हैं ऊपर। यीशु ने कहा है अब देख लो फार्म हाउस लेना है ऊपर, ये तो है नहीं कि 40-50 साल रहना है ऊपर, अब सदा के लिए ऊपर रहना है। जब ऊपर चले गए तो वहां दोस्त नरक से तुम्हारी ब्लेसिंग का आनंद लेने के लिए पाप माफी मांगकर तौबा करके स्वर्ग नहीं आ सकता। तुम किसी को बचाने के लिए नरक में नहीं जा पाओगे, यही करना है जो करना है। हालेलुया। यूहन्ना के साथ चेले थे। जब उन्होंने जीसस क्राइस्ट को देखा तो यूहन्ना ने कहा यह परमेश्वर का मेमना है। तो बाइबल कहती वो चेले यूहन्ना को छोड़कर जीसस के पीछे चले गए। लेकिन आज कितने लोग हैं यहां चर्च में, खामरा चर्च में मौजूद, जिनको पास्टर्स ने रिकमेंड किया है कि वहां जाओ बीमारी हील हो जाए। उनको मालूम है कि वहां एक पावर है, मेरे पास वो वरदान नहीं है। और उन्होंने, परमेश्वर ने उनकी भी चर्चेस बढ़ाई हैं क्योंकि उन्होंने वरदान को, उन्होंने परमेश्वर की अनॉइंटिंग को कदर किया है। लेकिन ये सोच के मेरे लोग वहां ना चले जाएं, मैं उल्टी सीधी बातें करता रहूं, तो जो 2-4 हैं वो भी चले जाएं। परमेश्वर ने कहा जिसको ज्यादा है उसको, जिसके पास अधिक है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास वो भी ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और ये हमें समझने की जरूरत है। हम पावर में बढ़े, ग्रेस में बढ़े। आमीन। जो आने वाले समय में परमेश्वर करने जा रहा है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। कभी मेरे दिल करता है जो फोन मेरे पास है उसे छोड़ दूं, फोन से भी अलग हो जाऊं। दुनिया से तो अलग है, कोई पड़ोसी नहीं है मेरा 20 साल से। मैं अपनी फैमिली का ही पड़ोसी हूं सिर्फ, या आपसे मिलता हूं थर्सडे संडे, या ऑनलाइन मिल लेता हूं, यही मेरी फैमिली है, दैट्स इट। हालेलुया। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, कौन सी कमी है लाइफ में, कहां पे क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में शैतान काम कर रहा है, हमें किस डायरेक्शन से उसको निकालने की जरूरत है। आपका फोन शैतान का गढ़ बन चुका है, आपका फोन शैतान का घर बन चुका है, ये आपको नरक में ले जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं।
मैं सीरियसली बोल रहा हूं। फिर से दोबारा नोकिया ले लो छोटा, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम सही रहो। व्हाट्सएप यूज करने के लिए लैपटॉप ले लो, तुम्हारा लैपटॉप भी 25,000 में आ जाएगा, सस्ते वाला। जब काम करना है उस पे व्हाट्सएप खोल लो, फोन पे मत खोलो, बच जाओगे तुम। मैं सही बोल रहा हूं। जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी राइट चीजों को यूज करने की और तुम गलत दिशा में नहीं जा पाओगे, तब फोन यूज करना, क्योंकि शैतान तुम्हारी आशीषों को चुरा रहा है, खत्म कर रहा है वो तुमको। जब लोग छोटे लेवल पे होते हैं, एक सेवकाई में सेवा कर रहे होते, 10,000 तनख्वाह होती, सफाई कर्मचारी उधर एक बहन काम कर रही है, 5,000 उसकी तनख्वाह है, 10,000 5,000 क्या लाइफ है, कुछ नहीं, चलो आओ हम थोड़ा सा सो के आते हैं आपस में। और उन्हें यह नहीं मालूम कि वो तुम्हें इसलिए चर्च में भेज रहा है कि वो तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां तुम जाओ, वहां तुम पढ़ो, वहां तुम सीखो, वहां तुम सामर्थ में बढ़ो, पवित्रताई में कुछ साल बिताओ और देखो फिर परमेश्वर कैसे हेवन ओपन करता है तुम्हारे लिए। इसलिए सारी जिंदगी तुम फटीचर लाइफ जियोगे, क्योंकि तुमने कभी पाप के ऊपर फतह नहीं पाई। और जब प्रभु ने तुम्हें मौका दिया, तुमने उस मौके को जीरो कर दिया और परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर पानी फेर दिया। तुम एक कैमरामैन हो, तुम एक जॉब कर रहे हो, वो एक टाइम है, क्योंकि तुम चर्च में हो, तुम पवित्रताई में रह सकते हो, तुम प्रेयर में रह सकते हो, तुमने परमेश्वर के कामों को नजदीकी से देखा है, गवाहियों को देखा है। हालेलुया। जब मैं चर्च में जाता था तो पहले दिन में हील नहीं हुआ, 5% फर्क पड़ा मेरे को सिर्फ। लेकिन अगर कोई विश्वासी ये देखकर कि मैं तीसरे साल भी चंगा नहीं हुआ, खुद पाप में गिर जाए, ये सोच के परमेश्वर चंगा नहीं करता, तो ये रॉन्ग था, क्योंकि मेरी हीलिंग की टाइमिंग थी जो परमेश्वर ने मुझे अपनी टाइमिंग पर देनी थी। और ये बात जब एक विश्वासी समझ नहीं पाता, वो दूसरे बीमार को देखकर अपना विश्वास खराब कर लेता है। उसे ये मालूम होना चाहिए हर एक चीज का एक समय है। जीसस क्राइस्ट के टाइम के ऊपर भी हर बीमार चंगा नहीं हुआ, क्योंकि हर बीमारी यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाया। अगर जीसस क्राइस्ट के टाइम पर सारे बीमार चंगे हो चुके थे, तो फिर चेलों के पास बीमार क्या करने के लिए आए थे? पेंटिकोस्ट के दिन के बाद जब चेलों ने हीलिंग मीटिंग की, तो वो बीमार फिर कहां से आए? अगर जीसस क्राइस्ट के टाइम पर सारे बीमार हील हो गए थे, फिर वो कहां से आए? जो जीसस के पास आए वो सारे हील हुए, उस इलाके के सारे हील नहीं हुए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर का एक उचित टाइम है। उस टाइम के हिसाब से अपना विश्वास इफेक्ट मत होने दो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज कोई लंगड़ा के चल रहा है तो उस लंगड़ेपन पे अपना विश्वास मत रखो, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर उसे 6 महीने उस लंगड़ेपन में गुजारने दे, जिस तरह उसने मुझे गुजारने दिए कुछ साल। तो मेरा लंगड़ापन चाहे बाहर से नहीं दिखता था, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता, किसी को इनर प्रॉब्लम्स हैं, किसी का डिप्रेशन नहीं दिखता, बाहर से वो आपको अच्छा भला लगेगा। लेकिन उस बेस के ऊपर मैं अपना विश्वास निर्धारित ना करूं, आप सेम नहीं होगे। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करो, संभालो उसे, देखो उसे, कौन कहां पर शैतान किधर काम कर रहा है, उन चीजों को सेट करो, उन चीजों को सेट करो, प्रार्थना में बढ़ो, परमेश्वर के सामने जाओ, अपनी लाइफ को फिर से फोकस के साथ चलाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे हर एक चीज का एक उचित टाइम है। उस टाइम के ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर तेरी जिंदगी में भी अपने समय के ऊपर काम करेगा। आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। तो जीसस ने कहा, अगर मैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से इनको निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? पवित्र आत्मा की निंदा को क्षमा नहीं किया जाएगा, बाइबल कहती।
हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। इस संडे आप मौजूद थे यहां पे? हाथ को हिलाओ जो नहीं मौजूद थे। देखो, पूरी चर्च ही नहीं मौजूद थी, पूरी चर्च ही मौजूद थी। ये नहीं समझ आया कि आधे आधे हैं। अच्छा, वो हाथ खड़ा करो जो आए थे। अच्छा, आधे आधे ही है ना? ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए अगले हफ्तों में क्या करना है। आपकी लाइफ की हर इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट में डालकर, फाइल में डालकर आपको चर्च में लेके आनी है। क्या करना है? हर इंपॉर्टेंट चीज। आपको अपना बच्चा चाहिए सेव, आपका बेटा नशे करता है, फोटो फाइल। बिजनेस, दुकान की फोटो फाइल में, बच्चों की, परिवार की, डॉगी की, गाय की, भैंस, जो तुम्हारे पास, सब फाइल। सीरियसली कह रहा हूं। जब तुम आओगे चर्च में और अनॉइंटिंग के नीचे अपनी फाइल्स को हिलाओगे और छुओगे, करके देखो ऐसा करंट मारेगा परमेश्वर शैतान को। आप देखना, जला देगा उसके कामों को। हालेलुया। अब इमेजिन करो, मैं जस्ट चल के मास प्रेयर कर रहा था और यहां पे मैं पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, जितनी औरतों के पति बाहर मुंह मारते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, परमेश्वर उनको शर्मिंदगी दे रहा और वापिस आ रहे। तभी एक टेस्टिमनी आ गई, मेरे हस्बैंड का फोन आ गया, बोला मैं वापिस आ रहा हूं, तलाक नहीं देना। इमेजिन करो किस तरह से परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। जस्ट फाइल में लेके आओ आपके डॉक्यूमेंट, दुकान का नाम, आपकी जॉब, आपकी कैरियर, आपके बच्चे, आपकी हेल्थ, फाइल में होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड, ताकि जब आपके बोले प्रेयर करते हैं, हाथों को उठाओ, फाइल उठाओ, जब फायर को रिलीज करो, टच करो। मैं बोल रहा हूं आपको, शैतान का अंतिम समय आ चुका आपकी लाइफ, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आप ठंडे पड़े रहेंगे, वो बीमारी आपको खा जाएगी। दो 2004, 5, 6 की बात हो गई है। मैं बहुत बीमार प्रभु में आके, और प्रभु से, प्रभु प्लीज मुझे चंगा कर, प्लीज प्रभु। रो रहा हूं प्रभु के आगे, गिड़गिड़ा रहा हूं रोज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर तुम्हें भिखारी नहीं बनाना चाहता। उठ, मास प्रेयर कर और डांट इसको, कमजोरी में उठ के भी, कमजोरी में उठ के भी, वीकनेस में उठ के भी, बीमारी में उठ के भी। मैंने फायर प्रेयर्स को स्टार्ट किया, और जब फायर प्रेयर को स्टार्ट किया, शैतान तब गया, मेरे रोने चिल्लाने से नहीं गया। बेचारे नहीं बताना चाहता प्रभु आपको। आप जितना मर्जी दुखी हो, रो रहे हो, लेकिन जब तक आप खुद उठकर उस गठिए को, उस रोग को, उस टीबी को, उस शुगर को आप मारेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, वो नहीं जाए। आज जिस मास प्रेयर से लाखों करोड़ों लोग हील हो रहे हैं, हजारों मिनिस्ट्रीज से फॉलो कर रही, उसका जन्म ऐसे हुआ था जो मैंने आपको बताया। मेरी अपनी कमजोरियों में उसका जन्म हुआ था, और परमेश्वर ने सिखाया था कि बेचारे बन के आस लगा के कि खुदा कुछ करेगा, कुछ नहीं होगा। खुदा ने तुम्हें पावर दे दी है, यूज करनी पड़ेगी। हालेलुया। अपने घुटनों के बाहर आओ। सुनो, मैं एक ऐसा चर्च बनता हुआ देखना चाहता हूं जो प्रार्थना के लिए सिर्फ कि उसे प्रेयर करने नहीं आती, वो अपने पास्टर पर निर्भर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके खुद के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। जब आपके अंदर खुद पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, जब रात को प्रेयर चल रही है, मास प्रेयर चल रही है, प्रेयर माउंटेन से प्रेयर चल रही है, आपके अंदर भी आपने अभिषेक भरा हुआ है, वो भी अभिषेक से प्रेयर चल रही है, जल्दी असर होगा। हालेलुया। लेकिन अगर एक विश्वासी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ नहीं है, तो वो एक बेचारा विश्वासी है।
तरस योग्य। और आपको लगता है कि अगर आप रोएंगे तो परमेश्वर आपको उत्तर दे देगा? ऐसे तो फिर सब रो के ठीक हो जाए, दुनिया का हर बंदा रोए और ठीक हो जाए। इसलिए जीसस ने कहा, तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया? आपको उठना पड़ेगा, कमजोरियों में भी, बीमारियों में भी, निराशा में भी फायर प्रे करनी पड़ेगी, शैतान को डांटना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी उसके राज्य में, उसको फोर्सफुली। क्या कहा जीसस ने? जब तक कोई किसी के घर में घुसकर बलवंत को बांध ना ले, तब तक वो उस घर को लूट नहीं सकता। आपको शैतान को बांधना पड़ेगा अगर आप उसे लूटना चाहते हैं। आप किसी चोर के आगे गिड़गिड़ा के कि मेरे बहुत जरूरी है पैसा, ना, वो मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप बंदूक निकाल लेंगे तो उसका बाप भी मान जाएगा। हाँ कि ना? बस यही शरीर में है, यही आत्मा में है। आप रोते रहेंगे, हाय प्रभु, हाय प्रभु, प्रभु कदों? और प्रभु कभी उत्तर नहीं देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को देखो। कहां से देखो? स्पिरिचुअल आइज। देखो वो बीमारी कहां से आई है? सांपों और बिच्छुओं से। वो निराशा कहां से है? वो नशा कहां से है? वो ट्रबल कहां से है? डिप्रेशन कहां से है? सांपों और बिच्छुओं से है। देखो मैंने तुम्हें रौंदने का अधिकार दिया। तुम नहीं उठोगे, तुम नहीं अपनी जिम्मेवारी लोगे, तुम आत्मा में नहीं भरोगे, जब वर्शिप चल रही होती तुम फोन चेक कर रहे हो, ऐसे दिखे। क्या टेंट नहीं देखा कभी? वर्शिप चल रही, फिल होने का समय है, भरो। क्योंकि ये फिलिंग, ये होली स्पिरिट का भरना किसको फ्री करेगा? आपको। और सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़े अंधे जो हैं वो जेंट्स हैं इस मामले में। उन्हें लगता है कि बीबियों का काम है ताली बजा के वर्शिप करना, मेरा काम नहीं। और जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खाली हैं, इसलिए हर चीज पे आपके अटैक हैं, आपके फाइनेंस पे, आपके घर पे, आपके बच्चों पे, और आप जस्ट एक विक्टिम की तरह लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरेंगे, खुद नहीं भरेंगे, आप जीतेंगे नहीं। आज जब मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, आप उस ऑयल को माथे से लगाएंगे और उसके बाद हम घुटनों पे आएंगे सब जन। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, आप घुटनों पे नहीं आते, तो भी आप चेयर का यूज करेंगे। सुनो, वर्शिप के दौरान ये मुझे परमेश्वर ने दिखाया है, आज आपको गैर भाषा का वरदान मिलेगा और आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और अगर आप पवित्र आत्मा से भरे, आप खुद एक वॉरियर हो, एक योद्धा हो, एक सोल्जर हो, और आप खुद प्रेयर करोगे, शैतान भागेगा। याकूब ने प्रार्थना की सारी रात कि प्रभु मेरे भाई के दिमाग को चेंज कर, क्योंकि वो 400 बंदा लेके उसे मारने के लिए आ रहा था, मिलने के लिए नहीं आ रहा था। तुम जाते हो नानी के घर 200 बंदा लेके, कि नानी के घर जाना, चलो 200 बंदा साथ ले? कहां, कब जाते हो 200 बंदा लेके? जब धरना लगाना हो, जब किसी का नुकसान करना हो। लेकिन प्रेयर ने उस माइंड को चेंज कर दिया। कभी प्रेयर की है इस तरह की कि जो आपके खिलाफ उसका दिमाग चेंज हो जाए, दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, बीमारियां निकल जाएं, शैतान की योजनाएं नाश हों? कभी नहीं की। तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते, क्या होगा लाइफ में? कंफ्यूजन नहीं आएगी, बीमारियां नहीं आएंगी, वो आएंगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घुटनों पे आ जाओ, प्रभु से कहो, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे तेरा मसा चाहिए। ऑयल को निकाल लो,
सुनो, सब बीमार भी आपको खुदाबंद का अभिषेक चाहिए, कमजोर भी आपको खुदाबंद का अभिषेक चाहिए। उस ऑयल को हम पूरा अपने सिरों के ऊपर ऊंडे लेंगे और एक सॉन्ग के साथ हम गाएंगे और आप वर्शिप करेंगे तालियों के साथ। और मैं आपको भविष्यवाणी के आत्मा से बोल रहा हूं कि आप गैर भाषाओं के वरदान को आज पाकर जाएंगे। यहां से जिसके पास गैर भाषा है उसके पास एक हथियार आ चुका है। गैर भाषा एक हथियार है, शैतान के खिलाफ, उसके किंगडम के खिलाफ यह हथियार है। उस सॉन्ग को गाएंगे हम, उसके बाद हम उस ऑयल को लगाएंगे। काम पूरा तूने किया, आ मुझे छू छू, आ मुझे छू। पंजाबी, उस ऑयल को अपने सिरों पे उंडेल लो अभी। आ मुझे छू, तालियों के साथ। आ मुझे छू, ए पागलू, ए पागलू, ए पागलू, ए पागलू। आ मुझे छू, तालियों के साथ। आ मुझे छू, Holy Ghost, anointing the प्यारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में रिसीव करो इस मसीह को यीशु मसीह के नाम में। मेरा मकसद हो मेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो मेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो बड़ा, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, मकसद हो प्रेम करना, है पागलू, है पागलू। भरो 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 यीशु की सामर्थ से, भरो 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 यीशु की आग से। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire। खुदावंद का आत्मा करे जो लोग ठंडे हैं वो भी आज खुदावंद के अभिषेक को पाके यहाँ से जाएंगे। आप मुझे छू, ए पागलू, ए पागलू, ए पागलू। पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में मौजूद है। भर जा, भर जा, भर जा, भर जा। अगर कट लगा थप्पड़ पड़ेगा तेरे को। तेरी रहमत से मैं गाता हूँ, तेरी रहमत से मैं जीता हूँ। ऐ पागलू, ऐ पागलू, ऐ पागलू, ऐ पागलू। इस पाक हजूरी से सब दुष्ट आत्माएं निकल रही राइट नाउ इन जीसस नेम। रोगों की आत्माएं निकल रही राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट। व्हील चेयर के रोगी उठ जाओ, शिकंजों के रोगी उठ जाओ।
सोराइसिस के रोगी उठ जाओ, बांझपन यीशु मसीह के नाम में हील हो जाओ। तुम्हारे गर्भ जने यीशु मसीह के नाम में भी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। तुम्हारे बिजनेस जने यीशु के नाम में बिजनेस मल्टीप्लाई हो, फ्रूटफुल हो। जॉब्स ब्लेस हो यीशु के नाम में, कैरियर ब्लेस हो यीशु के नाम में। आमीन हो जा, आमीन हो जा, आमीन हो जा। ये बरकत तुम्हारी है। मैं तुम्हें ब्लड वॉमिटिंग करते हुए देख रहा, निकलते हुए देख रहा हूं शैतानों को, दुष्ट आत्मा को। मैं तुम्हें गैर भाषाओं के साथ भरते हुए देख रहा हूं, गैर भाषाओं से फील होते हुए देख रहा हूं, हेवनली भाषा से भरते हुए देख रहा हूं। यूथ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, यंग लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर देख रहा हूं गैर भाषा को आते हुए। गैर भाषाओं बोलने के लिए सब अविश्वास की आत्मा तुम्हारे जीवन से निकल जाए, अविश्वास निकल जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। गैर भाषा तुम्हारे जीवन के ऊपर उतरे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। Be filled with the Holy Ghost. 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 बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जा। बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जा। बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जा। बड़े लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जा। अपने परिवारों को तुम इसी मसीह से बचता हुआ देखने वाले इन जीसस ने। तुम्हारे बंधन टूट रहे इस मसीह के कारण यीशु के नाम में। डिप्रेशन जा रहा, रोग जा रहे, बीमारियां जा रही इन जीसस ने। आमीन हो जाए, ये बरकत हमारी है। आमीन हो जाए, ये बरकत हमारी है। खुदा ने कहा आज तुमने जो ऑयल अपने सिरों के ऊपर डाला है, तुमने अपनी देह को अभिषेक किया है। तुमने वो देह को अभिषेक किया है जिस तरह दाऊद का अभिषेक हुआ था, जिस तरह जीसस क्राइस्ट का अभिषेक हुआ था। प्रेरितों के काम में लिखा किस तरह परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। आज तुम्हारा अभिषेक हो रहा है सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं खुदा ने कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से कि मैं उसकी जूती का बंधन खोलने के योग्य भी नहीं हूं। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराब का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग को रिसीव करो राइट नाउ। आग से बपतिस्मा हो जाए खामरा चर्च का। आग से Holy Ghost, Holy Ghost, fire, fire, catch fire, baptize in fire, be baptized in fire. आग का बपतिस्मा लो चर्च, आग का बपतिस्मा लो चर्च। कोई किसी को रोकेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। आग का बपतिस्मा लो कामरा चर्च। आग, Holy Ghost, Holy Ghost, रिसीव करो फायर के बैप्टिज्म को। रिसीव फायर बैप्टिज्म, रिसीव फायर बैप्टिज्म, रिसीव फायर बैप्टिज्म। खुदा का रूह कह रहा है कमजोर हड्डियां फायर के बैप्टिज्म को रिसीव कर रही हैं। कमजोर टांगे फायर के बैप्टिज्म को रिसीव कर रही हैं। व्हील चेयर के रोगी फायर के बैप्टिज्म को रिसीव कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में बहनों के अपने हाथ को बढ़ाता और बोलता तुम्हारे गर्भ के ऊपर ये फायर बैप्टिज्म आ रहा है और ये फायर सारी जो सॉली और ब्लॉकेज को खत्म कर रही है। यीशु मसीह नासरी के नाम में भी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। यीशु मसीह नासरी के नाम में फलों के साथ वापिस आओगे तुम बहुत जल्दी। 2024 खत्म नहीं होगा और तुम प्रेग्नेंट होगी इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं जो लोग पैसों के साथ वफादार हैं प्रभु के साथ हर तरफ से, जिन्होंने पैसे में कोई भी घपला नहीं किया, बेईमानी नहीं दिखाई है। मैं देख रहा हूं और तुम तौबा कर लोगे, पैसे में ईमानदारी दिखाओगे। मैं देख रहा हूं हेवन को ओपन होते हुए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें परख रहा था। परमेश्वर कह रहा मैं हेवन को ओपन कर रहा हूं फाइनेंशियली तुम्हारी लाइफ के ऊपर। हेवन को वो ओपन कर रहा है फाइनेंशियली तुम्हारी लाइफ के ऊपर। आमीन हो जाए, रिसीव करो इन जीसस नेम। आमीन हो जाए, रिसीव करो इन जीसस नेम। चर्च को पावर दी है,
खुदा ने चर्च को खाली नहीं छोड़ा है, खुदा ने चर्च को बेचारा नहीं छोड़ा। अपने हाथों को उठा लो। इस चर्च में जितने मेंबर्स, जितने लोग आज मौजूद हैं ब्रांचेस में, ऑनलाइन, जिनके घरों में नशे का आत्मा काम करता है, मेरी बात पे यकीन करना, आज उस नशे की आत्मा को डांटो, बोलो फायर से आउट हो जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, नशे की आत्मा को आउट करो, नशे की तलब को फायर करो, नशे की आत्मा को आउट करो। नशे का आत्मा, नशे की तलब, कैच फायर। मेरा यीशु भस्म करने वाली आग है, नशे की तलब को जला के भस्म करे, नशे की तलब जल के भस्म हो जाए, नशे की तलब जल के भस्म हो जाए, नशे की आत्मा निकल आए। अपने हाथों को उठा। मैं देख रहा हूं बीमारी का आत्मा, कमजोरी का, अशुद्धता का, कमजोरी का, बीमारी का आत्मा, गठिया उसी में आता है, कमजोरी उसी में आती, गर्भ का फल ना लाना उसी में आता है, आलस उसी में आता है, निराशा उसी में आती। बोलो कमजोरी का आत्मा, अशुद्धता का आत्मा, जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, गंदगी का आत्मा, पाप का आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन ऑयल लगाओ लोगों को, टांगों के ऊपर, पीठ के ऊपर, स्किन के ऊपर। इन लोगों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। इमरजेंसी पेशेंट्स, हॉस्पिटलाइज्ड जो हैं, कैंसर पेशेंट, ब्लड कैंसर पेशेंट, ऑपरेशन के लिए बुक पेशेंट्स, अपने हाथों को उठा, बोलो यहोवा तेरी आग उतरे, यहोवा तेरी आग उतरे उन बीमारों के ऊपर, बीमारी को आउट करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आउट करो यीशु का नाम लेके, आउट यीशु मसीह के नाम से। बीपी आउट, शुगर आउट, अंधापन आउट, बहरापन आउट। जिनको कानों का रोग है, एक कान से सुनाई नहीं देता, मशीन लगी है, दोनों कानों से अगर सुनाई नहीं देता तो पड़ोसी आपको उठाए इशारे से। सिर्फ कानों के रोगी खड़े हो जाओ चर्च के अंदर, ओवरफ्लो सेक्शन में भी, इमरजेंसी सेक्शन में भी। जो कानों के रोगी, अपना एक हाथ कान पे रखो। जिस कान में रोग है, मशीन लगी है तो बेटर है, ताकि आपकी गवाही देने में आसानी होगी। यीशु मसीह के नाम में गूंगी बहरी आत्मा निकल जाओ इन लोगों से, इन जीसस ने। गूंगी बहरी आत्मा निकल जाओ इन लोगों को छोड़ के, इन जीसस ने। ऐ कान यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। Ears be healed in Jesus name। ये कान यीशु के नाम में हुक्म तो चंगे हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। खुदावंद का रूह कह रहे दोनों हाथों को अपने कानों पे लगाओ और बंद कर दो इन दोनों कानों इन जीसस नेम। मैं हुक्म देता हूं कानों के पर्दों को, ब्रेन के उन फंक्शन को जो सुनने में सहायता करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम चंगे हो जा। कानों के पर्दे ड्रम चंगे हो जाए, सब नर्व्स ओपन हो जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे आ जाओ, गवाही देने को तुम सब चंगे हो चुके हो, सब ऑल तुम सब चंगे हो चुके हो। चले जाओ राइट हैंड साइड, वो लोग खड़े हो जाओ जो आंखों के रोगी, जिनको आंखों का रोग है किसी भी तरह का, इन्फेक्शन से लेके, मोतिये से लेके,
अंधेपन से लेके, अंधराता से लेके एनीथिंग, शुगर की वजह से आंखों के रोगी खड़े हो जा, अपनी आंखों पे हाथ रखो। जीसस ने कहा मैं जगत की रोशनी हूं, तुम जगत की रोशनी, मैं भी ज्योति हूं और तुम भी ज्योति हो। ज्योति को बनाने वाला परमेश्वर नहीं चाहता तुम अंधेरे में रहो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म देता हूं इन आंखों को, अंधी आत्माओं आउट। व्यभिचार से मुक्ति मिलेगी तो काम करोगे तुम लोग। आंखों की सारी गंदी दुष्ट आत्माएं निकल जाए आपको छोड़ के। आंखें यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। आंखें यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगी हो जाए। यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। तुम्हारी आंखें देखने लगे यीशु के नाम में। तुम हील हो चुके हो राइट नाउ इन जीसस नेम। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। तुम चंगे हो चुके हो। राइट हैंड साइड चले जाओ। वो लोग खड़े हो जा जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम है, जिनको कुछ पचता नहीं, 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से मेडिसिन खा चुके, सब कुछ कर चुके। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कमांड करता हूं, सारे पेट के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़े। पेट के रोग, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे रोग तुम्हें छोड़े। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा। मैं एंजल्स को देख रहा हूं, तुम्हारे पेट को, लीवर को, तुम्हारे स्टमक को छूते हुए, तुम्हारी आंतड़ियों को छूते हुए, तुम्हारे सारे अंदर सिस्टम को, एसिड सिस्टम को छूते हुए, और परमेश्वर का आत्मा उसे चेंज कर रहा है और आपको हील कर रहा है। आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनके फैमिली मेंबर घरों से जा चुके हैं, गुम चुके हैं, भाग चुके हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में पेट वाले रोगी अपने आप को चेक करो और आगे चले जाओ, क्योंकि आपको तभी मालूम होगा जब आप कुछ खाएंगे, आप 2-3 दिन बिताएंगे, आपको तभी मालूम होगा। इसलिए मैंने आपको नहीं कहा। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग वापिस चले गए, गुम हो गए, भाग गए, मिस हो गए, यीशु नासरी के नाम में 2024 उनके वापिस आने का साल होगा। 2024 उनके वापिस आने का साल होगा। मैंने कहा इन जीसस नेम। खुदा का रूह कह रहा है फलदार बनना चाहते हो? आवाज नहीं आई। फलदार बनना चाहते हो? 2024 में ही परमेश्वर अनफ्रूटफुल लोगों को, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, उनको एक्सचेंज करेगा। जब उनको एक्सचेंज करेगा तो डरना, घबराना और रोना मत, क्योंकि परमेश्वर आपको जब ग्रो करता है, वो लोगों के दिलों को जानता है, वो क्या सोचते हैं, आप नहीं जानते हैं। इसलिए वो वैसी फाइट्स करता है जो आप नहीं कर सकते, समझते नहीं और जानते भी नहीं। तो परमेश्वर 2024 में आपको फ्रूटफुल करने के लिए अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर करेगा। फ्रूटफुल लोग आपकी लाइफ में एंटर करेगा। आमीन होना चाहिए। हालेलुया। 13 साल पहले कहते ब्रेन हेमरेज हुआ था और तभी से कहते जीसस पूरी तरह से रुक गई थी। आज फर्स्ट टाइम आए हैं और प्रभु ने छुआ और आज चलने लगी है। ओह जीसस क्राइस्ट, तारीफ करो जोर से। और ये भाई का एक्सीडेंट हुआ था। जब एक्सीडेंट हुआ तो कहते इतनी जोर से इनका सिर नीचे लगा के बेहोश हो गए थे और इनकी टांग की जो हड्डी है 3 जगह से, और फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो 5 जगह से टूट चुकी थी और पूरी तरह से बेड पर थे, चल नहीं पा रहे थे। प्रभु ने छुआ, टूटी हड्डियों को जोड़ा, व्हीलचेयर को छोड़ के चल पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। और ये भाई 4 महीने से पूरी तरह से बेड पर थे। इनकी रीढ़ की हड्डी ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। कहते हैं जैसे ही आपने बोला कि आग का बपतिस्मा पाओ, तभी इमरजेंसी सेक्शन में कहते हैं आग उतरी और ये पूरी तरह
से उठ खड़े हुए। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी। अपोस्टल जी, आपने अभी प्रेयर की कि कानों के रोगी हील हो रहे। इस भाई के बचपन से लेफ्ट कान बंद था, सुनाई नहीं देता था। जैसे ही प्रार्थना हुई एकदम से इनके ऐसा लगा जैसे कान में किसी ने उंगली डाली हो। उसी टाइम चेक करके देखा प्रॉपर सुनाई देना शुरू हो चुका और ये हील हो चुका भी ये भाई। और ये भाई कहते हैं नशे की इतनी एडिक्शन करते थे जिसकी वजह से इनकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था और धीरे धीरे ऑर्गन खराब होने लगे थे और कहते ये चल नहीं पाते थे। और जैसे ही चर्चा आना शुरू किया प्रभु ने छुआ और ये भाई चलने लगे हैं। हालेलुया। रूह से मैं तेरी छिपने की तू है जगह मेरी। और ये बहन 7 साल से चूल्हा टूटा हुआ था और शिकंजे के सहारे चलते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे। और आज परमेश्वर ने टूटे चूल्हे को जोड़ा और ये बहन चलने लगी है। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी, 12 साल पहले इस भाई का राइट कान का जो पर्दा था वो फट गया था, जिसकी वजह से हमेशा इनमें से गंदगी निकलती रहती थी और 12 साल से राइट कान बंद होने की वजह से सुनाई ना देता था। आज जैसे प्रेयर हुई कान हील हुआ, सुनाई देना शुरू और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। और ये बच्ची जो है बचपन से जान के 10 साल की हो गई, ये बिल्कुल नहीं सुनता था और इनके ये मशीनें लगी हुई थी। और आज जैसे अपने कानों के रोगियों के लिए प्रार्थना की, प्रभु की पवित्र आत्मा ने छुआ, हील किया यहोवा राफा ने, जीसस। और आज कानों को खोल दिया है। इनके सबकी गवाहियां सुनेंगे डिटेल में बाद में। ओके, अभी 2-2 मिनट में देते जाओ। और ये बहन जो एक्सीडेंट हुआ था और तभी से छड़ी के सहारे चलते, अपने आप चल नहीं पाते थे, यहोवा राफा ने, चंगे करने वाले परमेश्वर ने हील किया है। और अपोस्टल जी, 20 साल से इस बहन को आंखों का रोग था और बिल्कुल भी जो दूर का देखते तो ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से ब्लर हो चुका है। और जैसे आज प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, चेक करके देखा तो हील हो चुकी है, प्रॉपर दिखाई देना भी शुरू हो चुका है इस बहन को। कहां से? करूंगा स्तुति रूह से मैं जब पवित्र आत्मा होता आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं। हालेलुया। छिपने। और ये भाई जो है कहते कि ये कान से कहते पर्दा फट गया था और ये भाई जो है सुन नहीं पा रहे थे। आज प्रेयर के बाद परमेश्वर ने हील किया और कहते कान का पर्दा फटा था लेकिन पूरी तरह से सुन पा रहे हैं। कैसे फटा पर्दा? फटा कैसे था? थप्पड़ मारा था। आओ आजा आजा। देखो शैतान थप्पड़ मार के पर्दा फाड़ दिया, जीसस ने प्यार करके पर्दा जोड़ दिया। यीशु तू है शाफी। ये वाला था। सौंदा सौंदा। हाँ जी। ओ जीसस जीसस। सुनो, जल्दी जल्दी देते जाओ। इनकी टेस्टिमनीज वीडियो में होनी चाहिए, फुल टेस्टिमनी, कैसे फटा, क्या हुआ, चेकिंग, ताकि लोगों को मालूम हो क्या हो रहा है। ओके। और पास्टर जी ये भाई का भी राइट कान पूरी तरह से बंद था, कहते नसें ब्लॉक थी, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। आज पूरी तरह से क्लियरली सुन पा रहे हैं और इसी रीति से ये आगे भी टेस्टिमनी जितनी है, कानों के रोग हैं, आ जाओ सभी इकट्ठे लाइन में खड़ा कर दो ऐसे। 25 साल से कान बंद था इस बहन का और हील हो चुके हैं। लेफ्ट कान बंद था, प्रभु ने इस भाई को हील किया है। कहते ब्रेस्ट में इनके रसौली थी, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आ जाओ। और पेन्स को परमेश्वर ने हील किया। आंखों से दिखता नहीं था, जैसे आपने स्पेशली प्रेयर की है। कहते 20 साल से जो है आंखों से दिखता नहीं था और साथ में कान बंद थे। इस बहन के प्रभु ने छुआ और आंखों और कानों को हील किया है। और इसी तरह से चलते जाए आगे आगे। प्रेयर किया करो हमारे लिए। 150 लोगों की टीम भी हो ना तो भी हैंडल नहीं कर सकते थी टेस्टिमनी। ये टेस्टिमनी है, चर्च नहीं है, टेस्टिमनी। और ये एक बच्ची आई है सामने, कहते पर्दा पूरी तरह से गल गया था। मदर साथ में डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था और आज प्रभु ने छुआ और ये बहन भी पूरी तरह से हील हो चुकी है। आगे आ जाएं टेस्टिमनीज। पेपर साथ में हाथ में सामने रखें। आंखों को छुआ है और अंतिम दुष्ट आत्मा छोड़ के गई है। आईज हीलिंग, कान बंद थे पूरी तरह से खुल चुके, बेल्टें उतर चुकी हैं, रीढ़ की हड्डी को छुआ है। कुछ करूंगा स्तुति। जोर से तारीफ करो खुदावंद की एक बार। अपने हाथों को हिलाओ। सुनो,
और पास्टर जी आपने बोला था कि जो प्रेयर में आज परमेश्वर गैर भाषा के वरदान के साथ आपको भरेगा, और इस बहन को और भी कई टेस्टिमनीज आगे पूरा ग्रुप आया। आज परमेश्वर ने अपनी स्वर्गीय भाषा, दूतों की भाषा के साथ, वरदान के साथ भरा परमेश्वर। ये एक वरदान होगा चर्च के ऊपर आने वाले समयों में। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी छिपने की तू है। सुनो, परमेश्वर ने मुझे कहा है आज ये एक गिफ्ट होगा चर्च के ऊपर कि जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं और गैर भाषाओं के वरदानों को चाहते हैं, वो मीटिंग्स में पाया करेंगे इन चीजों को। हर मीटिंग में अपने हाथों को उठाओ और फिर से घुटनों पे आ जाओ। सब जन टेस्टिमनीज को देते हैं। पास्टर जी अजनाला ब्रांच से Okay. सिस्टर लवप्रीत इनका नाम है, अजनाला ब्रांच में समय है, और कहते हैं कि रेगुलर पीरियड थे, प्रभु ने छुआ और अभी 3 रसौलियां गुप्तम से बाहर आई। जैसे आपने बोला कि आग का बपतिस्मा पाओ, एकदम से कहते पूरी बॉडी हीट हो गई और तपने लगी। इन दिनों में आपको एक बात का ध्यान रखना है, चर्च में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। ओके, क्योंकि हर मीटिंग जब मैं मौजूद हूं इंडिया में, यहां पे अगर मैं इंडिया में हूं, मैं यहां पे हूंगा, सिर्फ अगला हफ्ता छोड़ के संडे में यहीं पे हूं। आपको जस्ट अपने चीजों को लेके आना है और अनॉइंटिंग को रिलीज करना है। अगले दिनों में होली स्पिरिट से आप भी भरेंगे, गैर भाषाओं से भरेंगे, बच्चे भी आपके भरेंगे, परिवार भी भरेगा, और आप देखेंगे खुद जब आप अनॉइंटिंग में भरेंगे, आपकी प्रेयर्स का उत्तर पहले से जल्दी आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो जरूरी नहीं मैं ले हैंड आप पे करूं, जिनके कार्ड बने हुए हैं आप जस्ट वेट करो। जब पवित्र आत्मा कई बार आपको एक दिशा में लेके चलता है तो जरूरी नहीं कि आप वो ले हैंड ही करें। वो ले हैंड होगा, बट डोंट वरी। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दो। अपने हाथों को उठा। संडे भी अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी, वो ऑयल आपको फिर से मिलेगा। मिस नहीं करना है किसी भी रीति से। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। अपोस्टल जी, ये बच्चा जो है कहते हैं कभी चला नहीं था, और डॉक्टर ने इतने ऑयल्स दिए कि मालिश करो लगातार, लेकिन वो संसारिक ऑयल से कहते बात नहीं बन रही थी, जो आज परमेश्वर के मसा पाए हुए ऑयल से बात वो बनी देखो, है। वो देखो। और ये बच्चा कहते हैं चलने लगा है, दौड़ने लगा, इतना एक्साइटेड है, और भागने लगा, चलने लगा, कदम बढ़ाने लगा है। करूंगा स्तुति ओके ओके ओके, रुको रुको। हाँ हाँ, झुकने की तू है जगह ये नाम है हनानी। हनानी इसका नाम है। हनानी। ये कैसा नाम? हनानी। हनानी। हनानी नेहम्या का भाई था। ओ हनन्या। हाय हाय, वो खड़ा है, खड़े की वीडियो बनाओ और जोर से तारीफ करो खुदावंद। सुनो, तुम चलते नहीं, चलोगे। टांगे जवाब दे चुकी हैं, खड़ी होगी फिर से। शादी टूट चुकी है, फैमिली टूट चुकी है, तुम हैप्पीएस्ट फैमिली के मेंबर्स होंगे जल्दी से। सुनो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम पवित्र आत्मा नहीं भरोगे, तुम खाली होगे और मैं भर के आऊंगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तुम भी भरे हुए होगे, मैं भी भरा हुआ होऊंगा, हम जल्दी काम करें। आप समझ रहे मेरी बात को? तो अगले संडे, थर्सडे जब भी चर्च में आए, पूरी तैयारी के साथ उठाओ अपने हाथों को। सब जन खड़े हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं राइट नाउ, आज हेवन आप पे ओपन हो। सब जन खड़े हो जाओ। अब डॉक्यूमेंट, फाइल सब कुछ उठा लो जो हाथ में है। आज हेवन आपके लिए ओपन हो। आज से लेके अगली लाइफ तक, आपके अगले दिनों में शैतान की योजनाएं हमेशा शर्मिंदा होती रहे।
खुदाबंद की स्पिरिट ने मुझे खास आपके लिए बैक से प्रार्थना करने के लिए बोला है, खासकर आपकी बीमारियों के लिए अगले 3 दिन। तो अगले 3 दिन मैं चर्च के लिए, चर्च के बीमारों के लिए खास तौर पे प्रेयर में होऊंगा, प्रेयर माउंटेन। अगर आप बीमार हैं, आपको भी मांगना है, प्रेयर में रहना है और आप असर को देखेंगे। जो लोग आज हील हुए हैं, इकट्ठे गवाही हो गई है। आपको ऐसे गवाही नहीं देनी, आपको संडे चर्च में गवाही देनी और रोज गवाही देनी। उठाओ अपने हाथ को हिलाओ, यहोवा का आत्मा आपको ब्लेस करे, वो अपनी शिक्षा को आपके जरिए दूर दूर लेके जाए, आपकी लाइफ सेम ना हो, इन जीसस ने। आमीन हो जाए, ये बरकत आपकी है चर्च। अपने हाथों को हिलाओ, हिलाओ, उठाओ। एक ना लीड करो। मुझे छू, मुझे छू, ऐ पागलू, ऐ पागलू, पागलू, ऐ पागलू, ऐ पागलू। अपने हार्ट पर, अपने दिल पे हाथ रखो। आपके विवेक को यीशु के लहू में छुपाता हूं। जीसस की बात को सुने, शैतान की योजनाओं को रद्द करते हैं, उसकी सारी प्लानिंग्स को रद्द करते हैं, शैतान की सारी आवाजों को आपके कानों से रद्द करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। ये संडे किसी को इनवाइट करके लेके आओ, बीमारों को इनवाइट करो, निराश लोगों को इनवाइट करो, सुसमाचार को दो। हिलाओ अपने हाथों। अपोस्टल जी ब्रांचेस से मेरा ब्रांचेस से भी लगातार टेस्टिमनीज आ रही। पातुली ब्रांच से अबंडेंस ऑफ हीलिंग की टेस्टिमनीज प्रभु ने छुआ। मैदनीपुर ब्रांच से प्रभु ने छुआ। बठिंडा ब्रांच में बड़ी टेस्टिमनीज आई हैं। अमृतसर ब्रांच से बड़ी टेस्टिमनीज आई। पटियाला ब्रांच से, पठानकोट ब्रांच से, मोगा ब्रांच से, गुरदासपुर ब्रांच से, नडाला ब्रांच से, इस तरह से हर एक कोने कोने से लगातार अनगिनत टेस्टिमनीज लगातार आ रही हैं। आज परमेश्वर ने अमेजिंग रीति के साथ लोगों को हील किया है। मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो भला करना, मेरा मकसद हो प्रेम करना। ऐ पागलू, ऐ पागलू, ऐ पागलू, ऐ पागलू। आ मुझे छू, आ मुझे छू, ऐ पागलू, ऐ पागलू, ऐ पागलू, ऐ पागलू। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी जुबान को पवित्र कर। ऐ पागलू, ऐ पागलू, ऐ पागलू, ऐ पागलू। आ मुझे छू,
हालेलुया। पठानकोट चर्च ब्रांच से बहुत बड़ी गवाही हमारे भाई सिस्टर पिंकी महाजन की। 20 साल से इस बैंड को अस्थमे का रोग था, थोड़ा सा भी चलते थे तो इस बैंड की सांस फूलने लग जाती, लेकिन जैसे आज ब्रांच में आए, परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। जितने जन इस परमेश्वर के जीवित हुजूर में आखिरी प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। बोले, अब खुदा बाप, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, संतों, सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मनीषिस के साथ अब से लेकर आपकी होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन। सब बोले आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप सब ब्लेस्ड हैं। तो संडे मीटिंग के लिए तैयार रहें। संडे बड़ी मीटिंग है। आपके लोग, आपके रिश्तेदार आपके साथ चर्च में होने चाहिए। आपका पूरा परिवार अपने घराने के साथ अपने चर्च में होना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा सबको छुए, सबकी जिंदगी में काम करे। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप सब ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।